हम जो ये सवाल नीचे लगा हुआ है इसको हम अभी अभी सॉल्व करके वीडियो बनाए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वीडियो काटे फिर दोबारा हम देखे वीडियो फिर चालू हो गया, तो हम सोचे कि 2 वीडियो बन गया, तो इसलिए उससे उड़ाए और उसे उड़ाने पे ये भी उड़ गया। तो इसलिए बड़े दुख के साथ कहना है कि यार माफ़ करना, और ये सॉल्व कराए हैं, अभी अभी वीडियो में सॉल्व कराए, लेकिन अब पुनः इसे हम आप लोगों को बताते हैं कैसे होगा क्या होगा। यार मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ था, लेकिन कक्षा 10 वाले बच्चों से एक मेरा शिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को ये वीडियो मिले। और ये अनसॉल्व पेपर का है, ऊपर लिखा हुआ है अनसॉल्व खंड बा का पहले का का, ठीक है। ये क्यों है लिख दिया हमने, क्योंकि ये अनसॉल्व है और खंड बा का पहले का है, ठीक है। और इसे हम सॉल्व करा रहे हैं ताकि हो सकता है अनसॉल्व से सॉल्व कराने पर आप लोगों का ज़्यादा सवाल फंसता है, ठीक है। तो इसलिए अनसॉल्व हम आप लोगों को लिए सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन इसे हम पहले लगा कर एक वीडियो बनाए थे और बाय मिस्टेक वो गलती से हमसे दूसरा वीडियो उड़ाने के चक्कर में वही उड़ गया। तो इसलिए हम दोबारा आप लोगों को समझा देते हैं कि हमने इसे किस प्रकार से लगाया है, ठीक है। उसके बाद में हमारे वीडियो को देखिए और अन्य बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वह सब भी जुड़ सकें और अनसॉल्व को सॉल्व कर सकें। और हो सकता है कल से आज जो मेरी कापी है ये कापी गई है पर क्यों, क्योंकि कक्षा 10 वाले बच्चों ने कहा था कुछ हार्ड, मतलब कुछ हार्ड प्रश्नावली जो 4.5 था वो हार्ड था और इम्पोर्टेंट था। तो कक्षा 10 वालों के बच्चों ने कहा कि सर उसे सॉल्व करा दीजिए, तो हमने उसे सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो इसलिए अब हम आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग जुड़िए और हम कल एक कापी लाएंगे जो काफ़ी मोटी होगी, मतलब उसमें काफ़ी सवाल आप लोगों को सॉल्व करा सकेंगे। तो उसमें जो खंड का है इसका हमने आज पहला सवाल लिया है, फिर उस वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में हम खा गा सा, मतलब हो सकता है 2-3 सवाल एक साथ में लगाकर आप लोगों को समझाएं। तो सारे बच्चे जुड़िए और समझिए, ठीक है। और जो बच्चे इस वीडियो को देखें वो अन्य बच्चों तक शेयर भी करें। और 9th वाले बच्चों से भी कल हम पूछेंगे कि कौन सा सवाल सॉल्व कराएं। अगर वो कहते हैं कोई इम्पोर्टेंट सवाल देते हैं तो हम उसे सॉल्व कराएंगे, नहीं तो कल से 9th वालों का शुरू से लेकर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पेपर पास में है तो इसलिए हम उनसे पूछ लेते हैं कि जो हार्ड हो, जो न समझ में आ रहा हो उसे सॉल्व करा दे, तो हम उसे सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब बोर्ड परीक्षा हो जाएगा तो हम आप लोगों को एकदम शुरू से सॉल्व कराएंगे। तो जो बच्चे 9th में हाई स्कूल में आने वाले हैं तो वह भी जुड़ जाएं, और जो 9th में यानी 8 में या 9th में जाने वाले हैं वह भी जुड़ जाएं शुरू से पढ़ने के लिए। और जो बच्चे इस वक्त लास्ट स्टेज पे हैं किसके, परीक्षा के, तो वह इससे जुड़े और वह अनसॉल्व को सॉल्व करें, देखें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो क्या दिया हुआ निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य या 21.5 हो तो यह के का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो के दिया हुआ है इस के का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, इफ सिग्मा आई इंटू एक्स आई इंटू एफ आई बटे इफ सिग्मा आई एफ, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। इसके बीच में जो लिखा है एक काट दिया है हमने, ये कटा हुआ है मिस्टेक से, गलती से हम दूसरा सूत्र लिख दिए थे, ठीक है। तो अब हम चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसी सूत्र पर, ठीक है। तो ये सूत्र में क्या कहा गया है, इफ सिग्मा आई का मतलब होता है जोड़ो एक्स आई इंटू एफ आई, यानी एक्स का गुणा और एफ का गुणा, एक्स और एफ का गुणा करके उन्हें जोड़ो। तो एक्स और एफ का गुणा किया, एक्स कितना दिया हुआ था 5, एफ कितना दिया हुआ था 6, 5 गुणे 6 प्लस 15 गुणे 4 प्लस 25 गुणे 3 प्लस 35 गुणे के प्लस 45 गुणे 2, ठीक है। यानी जोड़ते और गुणा करते चले गए। और नीचे क्या दिया है, इफ सिग्मा आई इंटू एफ,
तो इसका मतलब हुआ एक सिग्मा आई का मतलब हुआ जोड़ो, किसको जोड़ो, एफ को, यानी जितना नीचे एफ लिखा हुआ है सबको जोड़ लो। तो हमने 6 को 6 + 4 + 3 + k + 2 लिख लिया, ठीक है। अब हमने इसे गुणा किया और समांतर माध्य इसका कितना दिया हुआ है, समांतर माध्य का ये सूत्र होता है। तो समांतर माध्य कितना दिया है 21.5, तो समांतर माध्य की जगह पे हम 21.5 रखते चले गए, ठीक है। फिर हमने इसे जोड़ा, तो इसे जोड़ने पर ये गुणा किया और फिर जोड़ा, गुणा किया तो पहले 35 प्राप्त हुआ, फिर जब 15 का और 4 से गुणा किया तो 60 प्राप्त हुआ, जब 25 का 3 से गुणा किया तो 75 प्राप्त हुआ, जब 35 और k का गुणा किया तो 35 के प्राप्त हुआ, और जब 45 गुणे 2 किया तो 90 प्राप्त हुआ। बटे नीचे जब इन सबको जोड़ा तो 15 और प्लस के प्राप्त हुआ, ठीक है। हमने इसे आगे सॉल्व किया, तो ये जितना गुणा किया और गुणा करने के बाद उसमें जोड़ा, तो गुणा करने के बाद जब जोड़ा तो वो हमें 255 मिला। कितना मिला, 255 मिला, प्लस 35 के मिला, बटे 15 के मिला, ठीक है। अब समांतर माध्य कितना दिया होता है 21.5, और ये निकला कितना हमारा जोड़ने पर, तो जोड़ने पर निकला हमारा 255 + 35 के बटे का 15 के, ठीक है। तो यही हमने यहाँ लिखा, फिर इसका बटे 1 लगाकर कैंची गुणा किया है। जब कैंची गुणा किया है तो 21.5 ब्रैकेट के अंदर 5 + के लिख लिया है, और बराबर इसका जब 1 के साथ गुणा किया तो 1 से जब गुणा करेंगे तो जो होगा संख्या वही लिखी रहेगी। तो ये संख्या में 255 + 35 प्राप्त हुई। तो जब इसका हमने पुनः गुणा किया तो पुनः गुणा करने पर यह हमें प्राप्त हुआ 322.5 प्लस 21 के, क्योंकि 21 का जब के से गुणा करेंगे तो 21 के बराबर 255 प्लस यहाँ पर लिखा था 35 के, क्या लिखा था 35 के, ठीक है। इतना हमें प्राप्त हुआ। अब हम ये जितने के वाले यानी अक्षर जो इंग्लिश के अल्फाबेट के साथ जुड़े होते हैं वो सब चर होते हैं। तो चर को एक तरफ ले लिया 35 के, और 21 के को एक तरफ ले लिया 21.5 के को, और 255 और 322.5 ये अचर थी तो इनको हमने एक तरफ ले लिया, यहाँ नीचे लिया है। तो ये 322.5 माइनस 255, क्योंकि जब इसे हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। फिर 35 के माइनस 21.5 की, क्योंकि 35 के पहले से दिया हुआ तो जब 21 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 21.5 की। फिर इसको घटाने पे हमें प्राप्त हुआ 67.5 के, जब घटाओगे तो इतना ही प्राप्त होगा। उस वीडियो में हम घटाकर सब कुछ ठीक से बताए थे यार, लेकिन अब मिस्टेक हो गया हमसे, उड़ गया वीडियो, तो क्या करें, ठीक है। तो इसलिए मुझे माफ़ी चाहिए, और दोबारा सॉल्व कराने के लिए पन्ना आगे नहीं था, इसलिए हमने इसे पुनः आप लोगों को समझा दिया। आप लोग समझदार बच्चे हैं, समझेंगे और फिर समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब हमने इसे घटाया तो घटाने पर ये हमें 67.5 प्राप्त हुआ, और ये हमें 13.5 के प्राप्त हुआ। ये 35 में से जब 21 के को घटाया, फिर बराबर लगाया, और के का मान हमें निकालना था, तो के को जो करते हैं रख लिया, और इसको हमने पक्षांतर किया तो ये 13.5 21 इस के साथ गुणा में था, जब इधर गया तो भाग में हो गया, तो 13.5 से हमने 67.5 को भाग दिया, तो जब 13.5 का हम गुणा करेंगे 5 बार तो ये आएगा 67.5। कितना आएगा 67.5। तो ये 67.5 हमें प्राप्त हुआ, और 67.5 को काट दिया तो ये के का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। तो उसने क्या बोला था कि के का मान बताइए, तो इसलिए के का मान कितना होगा 5 होगा, के का मान कितना होगा 5 होगा। ठीक है दोस्तों, 9th वाले बच्चे जुड़े, जो 8 में हैं वो 9 में जाने वाले हैं वो भी जुड़े, और जो कक्षा 10 के फाइनल ईयर पर हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें, हो सकता है उनके लिए लाभदायक हो। और ये अनसॉल्व पेपर है हमारा, किस सन का हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये है हमारा लगता है 2000
2025 का ही है, लगता है ये गेस पर दिया है कि हो सकता है ये आए, तो ये 2025 का ही अनसॉल्व था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कराने के बाद आप लोगों को 2024 का सॉल्व कराएंगे, 2024 के सभी सेट सॉल्व कराएंगे, उसके बाद 2023 के सॉल्व कराएंगे। जितना सॉल्व करा मतलब कराने का टाइम मिलेगा उतना आप लोगों को करा देंगे। उसके बाद में हम आप लोगों को क्या कराएंगे, मैथ पढ़ाएंगे शुरू से। जब क्या होगा, कक्षा 10 वालों का बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि तब 9th वाले 10 में पहुंच जाएंगे तो उनको शुरू से समझना होगा, और तब 8 वाले 9 में पहुंच जाएंगे तो उनको शुरू से समझना होगा। इसलिए 9th वाले बच्चों से आज हम पूछेंगे कि उनका क्या सॉल्व कराना है, क्या उनका मतलब हार्ड है, वो नहीं समझ में आया है ये पूरे साल में, जो नहीं समझ में आया होगा तो उसको 9th वालों को हम समझाएंगे 2-4 वीडियो बनाकर, मतलब जितना समझने वाला होगा उतना समझा देंगे। फिर जब बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, यानी क्लास चेंजिंग हो जाएगी, तो हम आप लोगों को शुरू से वीडियो देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो चैनल को। ठीक है।